के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर कायम। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए। कहीं आटा नायाब तो कहीं ब्लैक में फरोख्त जारी। खवातीन और मर्द आटे के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का अपने मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर कायम। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए। कहीं आटा नायाब तो कहीं ब्लैक में फरोख्त जारी। खवातीन और मर्द आटे के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। मुल्तान शहर में सस्ते आटे के हुसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मर्दों खवातीन आटा लेने के लिए घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने और क्वालिटी बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे, मुल्तान शहर में सस्ते आटे के हुसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मर्दों खवातीन आटा लेने के लिए घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने और क्वालिटी बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान में सस्ते आटे के थैले कम मगर लेने वालों की तादाद ज्यादा है। शहर में सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। शहरी सारा दिन ख्वार होने के बाद खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने और क्वालिटी बेहतर करने की अपील की है। ਇਹ ਆਟਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 100 ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲੈਣ ਤੋਂ। 100 ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਟਾ ਬਲੈਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਆਟਾ 150 200 रुपये किलो। शहरियों का कहना था कि आटा लेने के लिए दिन भर लाइन में लगना पड़ता है। कुछ लोग ज्यादा पैसे देकर जल्द आटा ले जाते हैं। आटे की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। हम गरीब क्या करें? हम यहाँ लंबी लंबी कतारों में आटा ले रहे हैं, हम बिजली के बिल भर रहे हैं, हमारे पास बच्चों की फीसें भरने के पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है। तो आप इमरजेंसी लगाएं। क्या कर रही है हुकूमत? कहाँ इनके थिंक टैंक? इनको माशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी गाड़ियां वापस लें। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते आटे के हसूल में दरपेश मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान में एमडी वासा का हुजूरी बाग रोड क्राउन फ्लेयर की मुरम्मत में ताखिर का नोटिस। डीएमडी इंजीनियरिंग अब्दुल सलाम, डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास मौका पर पहुंच गए। डीएमडी अब्दुल सलाम का कहना था, हुजूरी बाग रोड से इजाफी मिट्टी फौरी हटाई जाए। अहम शाहराह पर रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता रहे, मुल्तान से खबर है, एमडी वासा का हुजूरी बाग रोड क्राउन फेयर की मुरम्मत में ताखिर का नोटिस। डीएमडी इंजीनियरिंग अब्दुल सलाम, डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास मौका पर पहुंच गए। हुजूरी बाग रोड से इजाफी मिट्टी फौरी हटाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अहम शाहराह पर रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं, लिया में महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत साबिक सूबाई वजीर रफाकत गिलानी ने की। रैली में साबिक एमएनए अब्दुल मजीद नियाजी, साबिक एमपीए भी शरीक हुए। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर रफाकत गिलानी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं पीटीआई के तमाम टाइगर्स को, नौजवानों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की ये रैली थी और इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं। बेसिकली मकसद ये है कि हमने ये मैसेज देना है कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त हालत है, महंगाई है और उसके साथ साथ इलेक्शन जब तक नहीं होगा, ये खान साहब ने ये मैसेज दिया लोगों को और हम भी दे रहे हैं कि इस अब मुल्क को अगर बचाना है तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। मैं मजीद खान न्याजी साहब का शुक्रगुजार हूँ, कर्नल शोएब अमीर साहब हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मलिक अवैस जक्कड़ साहब का, सरदार शहाबुद्दीन का और पूरी पीटीआई की तंजीम का। सारे तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही बड़ी रैली थी, कामयाब रैली थी। खान साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। बहुत कामयाब और ह्यूज रैली इनका इनकाद पर। देखिए जी, इस रैली का नाम था महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ। लेकिन महंगाई तभी खत्म हो सकती है जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा और यहाँ मुल्क में इन्वेस्टर जब आएगा तो हमारी जो ग्रोथ है वो ऊपर आएगी। इस हुकूमत पे बिल्कुल बेयकीनी है, इन्वेस्टर भाग गया है, कोई बंदा यहाँ पे कुछ कारोबार नहीं करना चाहता, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। गरीब आदमी की हालत देखें, उसके 2 टाइम का उसको रोटी मुयसर नहीं है। ये आवाम का आपने जो समंदर देखा, ये हमारी मोहब्बत में नहीं है और खान की मोहब्बत में भी नहीं है। लोग अपने बच्चों की रोटी के लिए बाहर निकले हुए हैं, लोग रोटी से तंग है और ये जो आपने जमे गफीर देखा है, इसका मतलब यह है कि अवाम ने
सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की डिविजनल एसपीज के साथ क्राइम मीटिंग। सीपीओ का पुलिस की कारकर्दगी का जायजा, जराइम कंट्रोल करने बारे हिदायत। एसपी गुलगश्त, एसपी सिटी, एसपी कैंट समेत दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक। एसपीओ का कहना था कि जराइम में मुलविस खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। जराइम में कमी ना होने पर मुतल्लिका एसडीपीओ, एसएचओ से जवाब लिया जाएगा। आदि मुजरिमान, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं, सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की डिविजनल एसपीज के साथ क्राइम मीटिंग हुई। सीपीओ का पुलिस की कारकर्दगी का जायजा, जराइम कंट्रोल करने बारे हिदायत जारी। एसपी गुलगश्त, एसपी सिटी, एसपी कैंट समेत दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। सीपीओ का कहना था कि जराइम में मुलविस खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। एसी बुरेवाला आदिल उमर का बिन दाऊद करियाना स्टोर पर छापा। सस्ता आटा स्कीम का जखीरा आटा बरामद। दुकानदार को 30,000 जुर्माना और दुकानदार को 30,000 जुर्माना। एसी आदिल उमर का कहना था कि सस्ता आटा सेल पॉइंट्स बंद कर दिया है, गरीब आवाम का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। एसी बुरेवाला आदिल उमर का बिन दाऊद करियाना स्टोर पर छापा मारा गया। सस्ता आटा स्कीम का जखीरा आटा बरामद कर लिया गया है। दुकानदार को 30,000 जुर्माना भी याद कर दिया गया। एसी आदिल उमर का कहना था कि सस्ता आटा सेल पॉइंट्स बंद कर दिया जाएंगे और गरीब आवाम का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। मुल्तान में सरकारी आटे की बिलातातुल फराहमी का मिशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू का सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स का दौरा। सेल पॉइंट्स पर सस्ते आटे का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लो मिल्स की आटा सप्लाई और रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की। आपको बता दें, मुल्तान में सरकारी आटे की बिलातातुल फराहमी का मिशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू का सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स का दौरा। सेल पॉइंट्स पर सस्ते आटे का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लो मिल्स की आटा सप्लाई और रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की है। मियां चन्नू में एसी की जानिब से गरीब बेवा खवातीन में मुफ्त आटा तकसीम। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि 200 से ज्यादा आटे के थैले मुस्तहिक खवातीन को दिए जाएंगे। गरीब बेवा औरतों की आसानी के लिए आटा तकसीम किया गया है। आपको बता रहे हैं, मियां चन्नू में एसी की जानिब से गरीब बेवा खवातीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। 200 से ज्यादा आटे के थैले मुस्तहिक खवातीन को दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गरीब बेवा औरतों की आसानी के लिए आटा तकसीम किया गया। कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने चार्ज संभाल लिया। चारों अजला के डीसी से वीडियो लिंक इजलास हुआ है। डीसी सरगोदा नदीम नासिर, डीसी खुशाब मीसम रजा की शिरकत। डीसी मियांवाली मोहम्मद उमैर, डीसी इमरान रांझा, डायरेक्टर ज़राअत शाहिद हुसैन भी शरीक। डीसी की प्राइस कंट्रोल, तजावुजात ऑपरेशन और आटे की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता दें, चारों अजला के डीसी से वीडियो लिंक इजलास हुआ है, जिसमें डीसी सरगोदा नदीम नासिर, डीसी खुशाब मीसम रजा की शिरकत हुई। डीसी मियांवाली मोहम्मद उमैर, डीसी इमरान रांझा, डायरेक्टर ज़राअत शाहिद हुसैन भी शरीक हुए। डीसी की प्राइस कंट्रोल, तजावुजात ऑपरेशन और आटे की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी गई। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर डीपीओ रहीम यार खान को अलविदाई किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके डीपीओ को अलविदा किया। शहरियों का कहना था कि डीपीओ रहीम यार खान अख्तर फारूक की तैनाती से कच्चे में अमन कायम हुआ। मेरी टीम ने दिन रात एक करके शानदार काम किया। नए आने वाले डीपीओ बहुत शानदार हैं और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। डीपीओ ने शहरियों और पुलिस एहलकारों से प्यार से शुक्रिया अदा किया है। आपको बता रहे, सादिकाबाद से खबर है, कौमी शाहराह पर डीपीओ रहीम यार खान को अलविदा किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके डीपीओ को अलविदा किया। डीपीओ रहीम यार खान अख्तर फारूक की तैनाती से कच्चे में अमन कायम हुआ है। मेरी टीम ने दिन रात एक करके शानदार काम किया है। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अफसरान के एजाज में तकरीब। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास, सीनियर ऑडिटर सैयद हाशिम रजा रिटायर्ड हो गए। मजीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बाइज़्ज़त रिटायरमेंट यकीनन अफसरान के लिए एक एज़ाज़ होता है, सरकारी मुलाजिम के लिए। आज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अफसरान की रिटायरमेंट के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी खदमात को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूँगा। मैं सब कहिएगा क्या पैगाम होगा इन दोस्तों के नाम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोनों भाइयों के लिए, दोनों साथियों के लिए बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने बाइज़्ज़त सर्विसेज़ अपने डिपार्टमेंट को वहाँ पहुँचाई हैं और मज़ीद ये कि आज वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गए हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हमेशा इनको अपने गोशाए आफ़ियत में रखे। बल्कि मैं मज़ीद इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि सैयद हाशिम रज़ा साहब और सैयद अब्बास हाशमी साहब दोनों आले रसूल हैं, सैयदज़ादे हैं दोनों के दोनों, और दोनों बाइत्तफ़ाक़ आज ही के दिन रिटायर्ड हो रहे हैं। इन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छे तरीके से की हैं और बाकायदा अपने कानून को जानते हुए जितने भी फाइनेंशियल क्लेम थे, उनको पेमेंट ऑथराइज़ करने से पहले बाकायदा गवर्नमेंट के रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक प्रोसेस किया और पेमेंट ऑथराइज़ की। हाशमी साहब कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे दोस्तों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल 7 महीने सर्विस करके बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट मिली है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस ने मेरा बहुत साथ दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर, मैं इनका शुक्र। अब आपको बताएं, रोही बना लावारिस और नादार बच्चों की आवाज। बहावलपुर में रोही की निशानदही पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 6 बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। बच्चों का वालिद मंशियात का आदी और मां घरेलू हालात से मजबूर होकर शहर छोड़कर चली गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना था कि बच्चे अब लावारिस नहीं रहे। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो लंघदा पिया बच्चा ते माई को पूछे मैं कि नो बेटा रोटी तुसा खा अम्मी तो गई है पई तो कि जी मैं खेम रोटी तुसा किवें खांदे पे वे के सब रोटी कोई कह देंदा मैं मंडी गई मांग पेंदे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अब कस्टडी में हैं ये बच्चे और हम इनको अभी लेके जाएंगे और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि जिस तरह से हमारी चेयरपर्सन सारा अहमद साहबा की हिदायत पे हमने इनको बर वक्त रेस्क्यू किया और यहाँ से अब हम इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे बोर्डिंग, लॉजिंग और एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन और इनकी हेल्थ उसके हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी गई सहूलियात हैं वो तमाम इनको प्रोवाइड की जाएंगी और इनको रहीम यार खान में रेस्क्यू की योमे इजहार यकजहती कश्मीर की मुनासबत से वाक रेस्क्यू अफसरान और स्टाफ की शिरकत। मसीह जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। कश्मीरी भाई हमारे इस जद्दोजहद आज़ादी में हम उनको इस बात के साथ बावर करवाना चाहते हैं अलामती वाक़ के ज़रिए कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है और शाहराह के बगैर कोई भी बॉडी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी तरीके के साथ हम भी जो है ना वो उनके साथ अपनी यकजहती के सबूत दे रहे हैं और हम उनकी इस जो जंग है मकबूजा कश्मीर में अपने हकूक़ के लिए हम उनके साथ शान। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्तान में अमन इत्तेहाद रिक्शा यूनियन की जानिब से इजहार यकजहती रैली कचहरी से होती हुई प्रेस क्लब नवाज शहर पर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, आज हम हुकूमत पाकिस्तान, OIC और मुसलमान ममालिक जो कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आज ये अमन इत्तेहाद रक्षा यूनियन के जो मजदूर लोग हैं, आज उन्होंने अपना पेट काट के इजहार यकजहती किया कश्मीरी अवाम के साथ और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे ही कश्मीरी अपने आप को कभी अकेला ना समझे। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। हमारा मुतालबा है OIC से वो अपना फर्ज अदा करे, सिर्फ बातों तक, कागजों तक करारदादे मंजूर मत करे। पाकिस्तानी हुकूमत जो ख्वाब खरगोश के मजे ले सकती है, हम समझते हैं वो गुलाम हुकूमत है। कहाँ गई इनकी कश्मीर कमेटी जो करोड़ों रुपए के फंड लेती है, जो कश्मीर के नाम पे बनी है, वो कहाँ है? अमन इत्तेहाद रिक्शा यूनियन ने सईदा वाला बाईपास से इतनी बड़ी लंबी रैली निकाल कर यकजहती कारवां के नाम से कश्मीरियों से आज़ार यकजहती किया है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा से इल्तमास है कि वो कश्मीरियों को उनकी राय के मुताबिक उनका हक दिया जाए, जो उन पे जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, जो कश्मीर में खून की नदियां बहाई जा रही हैं।
अब आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान का यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास, बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरियों पर मुजालिम को उजागर करना जरूरी है। कमिश्नर के मुताबिक मुल्तान में कमिश्नर आमिर खट्टक का डीसीज को आटे की फराहमी मॉनिटर करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कमिश्नर आमिर खट्टक का फर्टिलाइजर्स खाद की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए हैं। मुल्तान से आपको खबर दें, कमिश्नर मुल्तान का यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का हुक्म जारी। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरियों पर मजालिम को उजागर करना जरूरी है। कमिश्नर आमिर खट्टक का डीसीज को आटे की फराहमी मॉनिटर करने का हुक्म जारी कर दिया गया। कमिश्नर आमिर खट्टक का फर्टिलाइजर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म जारी। बहावलनगर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर डीसी मुतहरिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने तमाम महकमों को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हिदायत दी। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कल रैली का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नमेंट बॉयज सिटी मॉडल हाई स्कूल से बल्दिया तक रैली निकाली जाएगी। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन शरीक होंगे। डीसी का कहना था कि स्कूलों में मुकाबला-ए-जात, कुरान, नातो तकारीर मुनक्किद करवाएंगे। पुलिस रैली में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर डीसी मुतहरिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने तमाम महकमों को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हिदायत दी। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कल रैली का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नमेंट बॉयज सिटी मॉडल हाई स्कूल से बल्दिया तक रैली निकाली जाएगी। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन शरीक होंगे। स्कूलों में मुकाबला-जात मुनक्किद करवाए जाएंगे। पुलिस रैली में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अब बात करें आलमी दिन के हवाले से। दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कैंसर से आगाही दिन के मौका पर बिच इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से आगाही वाक और सेशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शहरियों को कैंसर से आगाही देने के साथ साथ कैंसर बाहे एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह करें। जी बिल्कुल, कैंसर के आलमी दिन के हवाले से बात करते चलें तो बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आज आगाही सेमिनार का इनेकाद भी किया गया है और वॉक जो है वो भी की गई है। इस वक्त मास्टर ट्रेनर और तिबी माहिरीन इस वक्त हमारे हमरा मौजूद होंगे। मैडम, क्या कहेंगी आप आज के दिन के हवाले से और जिस तरीके से अवेयरनेस जो है वो शहरियों को भी यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ दी जाए? कैंसर को किस तरह अर्ली डिटेक्ट करके उसकी तशखीस करके उसको काबिल इलाज बनाया जा सकता है। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो कैंसर है वो लेट स्टेज पे डिटेक्ट होता है। उस लेट स्टेज में डिटेक्ट होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक कॉमन वजह तो आपकी अपनी सेल्फ निग्लेक्शन है, यानी कि आप अपना परवाह नहीं करते अपनी सेहत की। ख़ासतौर पर ख़वातीन अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं। कोई चीज़ अगर महसूस नहीं हो रही होती तो वो अपने आप से भी छुपाते हैं, घर वालों से भी छुपाते हैं और बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। तो बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमने कोशिश की है कि हम कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, क्योंकि कैंसर को प्रिवेंट करना आसान है, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। किया जा सकता है। और भी अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त हमारे साथ ट्रेनर्स मौजूद होंगे। मैडम, क्या कहेंगी आप इस आलमी दिन के मौके? कुछ टॉपिक्स हमारी सोसाइटी में टैबू माने जाते हैं। टैबू मुराद कि उसके बारे में हम लोग बात करना पसंद ही नहीं करते, बस बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सो कैंसर इज़ वन ऑफ द टैबू टॉपिक्स। कैंसर जो है प्रिवेंटेबल बीमारी है और आजकल जितनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, सर्जरी ने, ऑन्कोलॉजी ने, तो ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है। लेकिन जब लेट स्टेजेस पे चली जाती है तो फिर तब मरीज़ अगर आके एक्सपेक्ट करे कि डॉक्टर अब खुदा का रोल प्ले करके हमें बचा ले, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा आज की आगाही सेशन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और आम लोगों को रखने का मकसद ये था ताकि सबको ये अवेयरनेस आए कि प्लीज़ अपने आप को इग्नोर ना करें। कुछ और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मैडम, आप इस हवाले से क्या पैगाम दें? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मुराद होता है मेदे, जिगर, आंतों के स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को आके दिखा दें। सिम्टम्स किस हवाले से आ रहे हैं? मेदे के वगैरह के सिम्टम्स होते हैं, किसी को उल्टियाँ आ रही हों या उल्टी में खून आ रहा हो, या अगर किसी को स्टूल के साथ खून आ रहा है। वेट लॉस, कैंसर का सबसे बड़ा सिम्टम होता है वेट लॉस। अगर किसी का वेट लॉस एक्सेसिव हो रहा है, वो कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी
15 kg 20 kg वेट लॉस हो गया बगैर किसी वजह के, तो डॉक्टर को दिखाएं। और आजकल तो लोग वैसे इतने अवेयर हैं, उनको पता लग जाता है कि जी मुझे ये सिम्टम आ रहा है, तो उसके लिए मैंने किस डॉक्टर को दिखाना है। डायग्नोसिस करने के बाद उसका फौरी ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। और इसी हवाले से अगर बात करते चलें तो आज बुर्ज इंटरनेशनल के अंदर जो है वो अवेयरनेस सेशन का जो है इनेकाद जो है कैंसर के आलमी दिन के मौके पर किया गया। उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों के अंदर ये अलामात जाहिर हो रही हैं वो फौरी तौर पर अपना चेकअप कराएं, ना कि मर्ज के बिगड़ने के बाद। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली में रंगारंग नेजाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद। शायकीन का कहना था कि मुकाबलों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ऐसे मुकाबलों से जहनी तफरीह का मौका मिलता है। इस हवाले से शायकीन का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए। ऐसे इवेंट मियांवाली में होने चाहिए जिससे आवाम को तफरीह का मौका मिले। ये बहुत अच्छा एक कामयाब इवेंट है। ऐसे इवेंट मुनक्किद होने चाहिए मियांवाली में। ऐसे मुकाबला जात होने चाहिए। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर आकर। काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर मुतमईन बंदा होता है ऐसे मुकाबला जात देख कर। हम कह रहे हैं, हम इसको खुशमदीद कहते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया है सर, शुक्र, बहुत मजा आ रहा है सर। आप अच्छे प्रोग्राम दिखा रहे हैं और अच्छी वेलकम कर रहे हैं। कहरोड पक्का में सेकंड ऑल पाकिस्तान स्पेक्स मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट में पाकिस्तान कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अरेंज किया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कि एक बहुत ही बड़े वसी पैमाने पे अरेंज किया हुआ है। और मैं दुआ गो हूँ हमेशा अल्लाह ताला इनको ऐसे अच्छे नेक काम करने का मौका देता रहे, ऐसे खेलों के जो मैदान है वो आबाद रहें। नौजवानों को खेलने का मौका दिया है, ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स उनको भी बुलाकर तो इस खेल के मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ पर जंगल में मंगल का समाज जो है ना पैदा कर दिया है, वो ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उनका ममनून हूँ। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट जिम्नेजियम हैदर स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट के डबल मैच में बिलाल शबीर और दानियाल ने पहली पोजीशन हासिल की। ऑफिसर्स के मुकाबले जात में एडीसीजी यूसुफ चीना ने कामयाबी हासिल की। अंडर 13 सिंगल में अमार राजपूत ने पहली पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी सिविल जज अयाज रफीक लून ने इनामात तकसीम किए हैं। सदर बैडमिंटन एसोसिएशन अतर खान का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शायरग है। कश्मीरी किसी सूरत हिंदुस्तान का राज कबूल नहीं करेंगे। बतौर पाकिस्तानी हमारी मंजिल जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।